एवरीवन, वेलकम टू रक्षा शोध नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे 9 दिसंबर 1927 को दोस्तों इसका फैसला सुनाया गया था काकोरी ट्रेन कांड का। इससे संबंधित व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लिहाड़ी, चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। इनसे जो संबंधित इन्हें जो इस केस में फांसी दी गई थी दोस्तों, जो क्रांतिकारी थे, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर फांसी गई थी। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में दी गई थी, रोशन सिंह जी को इलाहाबाद में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में और राजेंद्र लिहाड़ी को गोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, अलीपुर बम कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1908 में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो अनुशीलन समिति थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और बरिंद्र कुमार घोष जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अनुशीलन समिति की। तो जो इसके सदस्य थे उन्होंने अलीपुर बम कांड को अंजाम दिया था दोस्तों। इसके जो संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं अलीपुर बम कांड से, बरिंद्र कुमार घोष, कन्हैया लाल घोष, सत्येंद्र नाथ बोस, नरेंद्र गोस्वामी। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों मिलान में या फिर ऐसे करके पूछे जाते हैं कि कौन अलीपुर बम कांड से संबंधित है या नहीं है। इसका नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। अलीपुर बम कांड में चितरंजन दास ने अरविंदो घोष का बचाव किया था। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष के वकील कौन थे? तो ये चितरंजन दास थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1912 में। जो उस समय के वायसराय थे दोस्तों, लॉर्ड हटिंग की हत्या के प्रयास में हुआ था दोस्तों दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। और उस समय कोलकाता से दिल्ली को जो हमारी राजधानी थी पहले कोलकाता थी, इसे दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। कई बार ऑप्शन में 1911 भी आ जाता है, 1912 भी आता है दोस्तों। तो ये 1912 करेक्ट है। तो हडिंग की हत्या के लिए रचे गए एक षड्यंत्र केस में हुआ था दोस्तों। और इसमें लॉर्ड हडिंग बच गए थे, लेकिन उनका एक हाथियार एक अन्य व्यक्ति मारा गया था। इससे संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं दोस्तों। बसंत कुमार विश्वास, राज बिहारी बोस, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद, लाला हनुमत साय। दोस्तों ये क्वेश्चन RO 2021 में और PCS 2020 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस? ये हुआ था 17 दिसंबर 1928 को। एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में। और जो इससे संबंधित व्यक्ति थे दोस्तों, उनमें से ही व्यक्तियों ने भी असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम फेंका था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए दोस्तों। इससे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे जो इससे संबंधित व्यक्ति थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जो थे दोस्तों, इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी दोस्तों। और ये जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त थे दोस्तों, ये भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। बाद में इस पार्टी का नाम भारतीय रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया था दोस्तों। अरे फणींद्र नाथ घोष भी दोस्तों इसी पार्टी के सदस्य थे। जो ये मतलब इसे बिहार में गद्दार कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने सरकारी मुखबिर और गवाह बन गए थे। इन्होंने ही जिनके बयान पर भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों, वो फणींद्र नाथ घोष थे। बाद में बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी और बाद में बैकुंठ शुक्ल जी को भी फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट होगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर में फांसी दी गई थी। कई बार ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये लाहौर में दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस? ये हुआ था दोस्तों 21 मार्च 1929 को। और इस केस का जो फैसला आया था वो आया था 16 जनवरी 1933 को। ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिकों नेताओं को बंदी बना लिया था। जो मजदूर होते हैं दोस्तों, उनके जो नेता होते हैं, उन्हें जो 31 थे उनको
बंदी बना लिया था। और इसमें जो 3 बंदी थे वो ब्रिटिश साम्यवादी थे। कई बार ऐसे करके पूछा जाता है दोस्तों कि मेरठ षड्यंत्र कोष में 3 ब्रिटिश साम्यवादी कौन थे, तो ये थे फिलिप स्प्रेड, बैन बेर्डेले, लेस्टर हचिंसन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस से। इसमें फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे काल तक भी दोस्तों यही रहे थे, एएम अंसारी, कैलाश नाथ कटाजू, एजी छांगला ने इसकी पैरवी की थी, मतलब वकालत की थी मेरठ षड्यंत्र केस में। कई बार ऐसे करके पूछा जाता है दोस्तों कि मेरठ षड्यंत्र केस में किस किस ने इसकी पैरवी या वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 में। जो बंगाल के जज थे दोस्तों किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या के प्रयास में किया गया था दोस्तों। इससे संबंधित व्यक्ति थे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। और ये जो किंग्सफोर्ड थे दोस्तों ये भी बच गए थे, मतलब ये जो इन्होंने किसी और की गाड़ी में मतलब बम फेंक देता है, इसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 21 फरवरी 1924 को। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की साजिश का एक मामला था दोस्तों। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस, जो ब्रिटिश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे दोस्तों। एम एन रॉय, मोहम्मद अहमद, अमृत डांगे, यूसीसी चंदर, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंह वेलू चेटियार और शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता जो इससे संबंधित थे दोस्तों, ये कानपुर षड्यंत्र केस से। और शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखते हैं तो आप देख लीजिए, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, करजन वायली की हत्या कहाँ हुई थी? तो करजन वायली की हत्या दोस्तों 1 जुलाई 1909 में लंदन में मदन लाल डींगरा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। किस वायसराय की हत्या भारत में की गई थी दोस्तों? तो ये लॉर्ड मेयो थे, जिनकी हत्या अंडमान निकोबार में एक शेर अली नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या भारत में की गई थी? तो ये लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जनरल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल ओडायर की हत्या दोस्तों, जनरल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों जनरल ओडायर की हत्या? इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1940 में। जो उधम सिंह थे, इनके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी बनी है दोस्तों। उधम सिंह ने लंदन में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में के हत्याकांड के जो दोषी थे दोस्तों जनरल ओडायर, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में दोस्तों, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने 13 अप्रैल 1940 में उधम सिंह जी ने इन्हें लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या की थी जनरल ओडायर को। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर लगेगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।